करो। हमारे कॉलेज में फ्रेंडशिप हुई थी। तो मास्टर जी कहने लगे जी अपनी लड़की को कुछ सिखाओ पढ़ाओ। मैंने कहा जी ऐसा है, मैंने 1984 में सारे स्कूल कॉलेज पास कर दिए थे और जितने मेरे पास ज्ञान गुण था जी, तो उस हिसाब से आपकी पढ़ाई में और तब की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पापा ने कहा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, बिटिया किसकी है, ब्यूटीफुल राणा की। टाइम पहले मेरे को अकल भी नहीं थी, मैंने बोला था पापा के मम्मी के पास मैंने ही फूल दिया। नहीं इतनी फ्रेंड फैमिली है हमारी। भाई जो है मतलब गंगानगर कॉलेज से। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी और मेरे पूरे मायके वाली फैमिली की तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा मार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम रात के 9:30 बजे से। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार हेलो बोल दे सबको। हेलो। तो ना इस बार की छुट्टियों में पता ही नहीं चला कि पापा के साथ इतने दिन कब गुजर गए। बाकी शादियों के टाइम पे सब लोग इधर इधर इस व्यस्त थे, खासकर पापा व्यस्त थे। और शादी का सीजन यही होता है कि ज्यादातर सब लोग व्यस्त रहते हैं ना। तो बाकी ये मेरे पापा हैं और पापा ना मेरी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं। बाकी माँ आपको दिख ही रही है। और ये है हमारा लुंड मुंड शुभम, छोटा भाई है मेरा। बाकी हमारी पूरी फैमिली ना यही है, मतलब मायके वाली फैमिली छोटी सी फैमिली है और मतलब लिमिटेड फैमिली है, ससुराल से भी और मायके से भी। तो पापा आए हैं घर में, काफी टाइम से पापा का इंतजार कर रही थी कि वीडियो बनाना है। तो आज रात के 9:30 हो रहा है, रोटी पानी खा के हम लोग मस्त करके बैठे हुए हैं और आज पापा की बातें सुनेंगे, पापा की स्टोरी सुनेंगे कि क्या क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली है। मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू करी थी तो इसी बात से करी थी कि पापा और माँ का आशीर्वाद है। मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी कि मैं मतलब शुक्रगुजार करती हूँ भगवान का कि ऐसे माता पिता भगवान सबको दे और ऐसी लाइफ जैसी लाइफ मैंने जी है अपने मायके में या फिर अपने हिसाब से जैसे मैंने रहना चाहा है आज तक मैं वैसे ही रही हूँ। और भगवान की दुआ है कि आज तक कभी मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। तो मैं यूट्यूब फैमिली की के सामने अपने माँ और पापा का धन्यवाद करूंगी कि इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। और कुछ भी चीज हो, मतलब मैंने अपनी फैमिली को कभी एक दोस्त की तरह समझा है, मैं एक फ्रेंड की तरह अपनी बातें शेयर करती थी। वो बात अलग है कि जिस दिन से पसंद की बात हुई थी, मेरे रिश्ते की बात हुई थी, उस दिन पापा और माँ ने बोला था कि आज हमारी लड़की ने हमको नहीं पूछा है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे पापा से कि पापा क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ जॉब करते हैं, ये पापा बताएंगे आपको। दिस वन है ना। जॉब दिल्ली अशोक विहार। हाँ, मतलब रहने का ठिकाना तो अशोक विहार है, लेकिन जॉब करता हूँ शालीमार बाग, ड्राइवरी करता हूँ। थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। और बाकी भगवान की कृपा है, जितना अपने से हो सकता था बच्चे का सपोर्ट किया है। अब मैं ये नहीं कहता कि हाँ जी मैंने बढ़ा चढ़ा के कोई भी सपोर्ट किया है, लेकिन जितने अपने पास क्या कहता है आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर जगह पर यही है कि लेने देने के लिए ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट किया है कि तू बेटा चल आगे मैं तेरे साथ हूँ। बाकी भगवान की वैसे नौकरी भी चली रही है, इतनी हाई फाई नहीं है लेकिन जो भी है ठीक ठाक ही है। बाकी जितना भी होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, गांव की फैमिली के हिसाब से आपको मालूम ही होगा कि मतलब माहौल कैसा रहता है। या फिर गांव में पढ़ाने लिखाने वाली बात है कि हमारे लिए काफी बड़ी बात है कि 12वीं तक हमने पढ़ाई करी। उसमें मैंने एक दिन में मैं बिना पैसों के स्कूल नहीं गई हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पापा ने मतलब हमारी जो घर खर्चा चलता है वो मिनिमम नॉर्मली है और इतना भी नहीं था कि हम मतलब काफी बड़ी चीजें पर जितने भी सपने थे मेरे, जितने भी मैंने छोटी छोटी चीजें पसंद की, वो हर चीज माँ और पापा ने मिलकर हमको दिलाई है। पापा सब पूर करें बोली जाता भी तेरा पापा बोल बना आसी करना भी तेरा पापा बोल स्वार चल जाने। ये नहीं, ये चीजें थोड़ा ये हैं कि मतलब कॉलेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था
कि मेरा इंटरेस्ट था गाने या फिर सिंगिंग या फिर डांसर बनने में। उस चीजों में हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी है, पापा ने देखी है ना? पापा ने देखी है, माँ ने देखी है, हम अभी उनके बच्चे हैं। तो मैंने इसी चीज को लेकर अपनी जो मतलब जो मैंने सपना छोड़ा था, छोड़ा नहीं है, कोशिश मैं अभी भी करती हूँ कि मैं उन चीजों के पीछे भागती रहती हूँ, पर इस चीज को लेकर छोड़ा था कि मेरे पापा ने कहा था कि बेटा बाहर की जिंदगी और यहाँ गांव की जिंदगी में ना काफी अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। यही बात हम इसको भी समझाते हैं। अपने बच्चों को ये शिक्षा दी है कि देखो, उम्मीद से ज्यादा मत सोचो, और जितने हमारे भगवान ने जो चीज नसीब में लिखी है ना, वो चीज अगर हम नहीं भी चाहेंगे ना तो भी हो जाएगी, तो भी होगा। अब हम समझे नहीं, हमारी कैपेसिटी है 100 रुपए खर्चा करने की, हम सोचे कि यार हमारे पास 1000 रुपए होती ना, तो ये सब ऊपर वाले की देन है। और जो टाइम जिस आदमी का आता है ना, रही बात पढ़ाई लिखाई की, एक बार मेरे लड़के ने 10वीं में फेल हुई तो रोने लग गई, पापा मैं फेल हो गई। मैंने कहा बेटे मेरे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ओनली 5वीं पढ़ा हुआ हूँ, वो भी 1984 में मैंने स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पापा ने कहा कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो हम तो हैं उस टाइम के। एक बार मैं उसमें गया था पेरेंट्स मीटिंग में, तो मास्टर जी कहने लगे जी अपनी लड़की को कुछ सिखाओ पढ़ाओ। मैंने कहा जी ऐसा है, मैंने 1984 में सारे स्कूल कॉलेज पास कर दिए थे, और जितने मेरे पास ज्ञान गुण था जी, तो उस हिसाब से आपकी पढ़ाई में और तब की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। तो मास्टर लोग हंसने पड़े, बोले जी कॉलेज डिग्री समझ नहीं आया। मैंने कहा जी उस टाइम की पढ़ाई में और आपके, तो मास्टर बोले भाई ऐसा है, अपने बच्चे को टाइम दो, उसको बोलो कि किताब खोल के बैठे तो कुछ ना कुछ तो करेगी। तो हम मतलब मेरे जो अपने सोच है भगवान की कृपा से, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं साथ में हूँ, जो मेरे से बन पड़ेगा करूंगा। लेकिन ये नहीं है कि आप आज की डेट में आप देखोगे कि हाँ जी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए, तो जब हमारी कैपेसिटी इतनी है ही नहीं, हम तो खुद तो दूसरी गाड़ी चलाते हैं, उसमें भी जी हजूरी करनी पड़ती कि हाँ जी सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचना, ठीक है सर, रात को 10 बजे छुट्टी होगी, ठीक है सर। तो हम कैसे ये बोलेंगे हाँ जी देख बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे कार लेके दूंगा। जितनी भगवान की कृपा से अपनी कैपेसिटी है, साथ हूँ आज भी, और तब भी था, अब भी हूँ, अभी भी जो जरूरत पड़ेगी जितने मेरे से बन पड़ेगा तो करूंगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अपने फैमिली के लिए। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी बिटिया ने कहा कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे सिलाई सीखनी है। मैंने बाहर की दुनिया देखी है। आजकल के जमाने में क्या होता है, अगर बेटी साथ में चल दे ना, सामने वाला कहता देखो देखो उसकी उम्र देखो और उसकी उम्र देखो, मतलब ये कोई नहीं सोचता। तो मैंने इस जरिए से बोला था कि बेटा ऐसा है, बाहर की दुनिया इतनी गंदी है, रही बात ऐसा है, अब शादी हो जाएगी उसके बाद तो अपने पति के घर से जो भी करना चाहेगी, तो मेरा सपोर्ट है। बाकी भाई जो तेरी पति की कैपेसिटी होगी वो उस हिसाब से करेंगे। बस मैंने, क्योंकि बाहर की दुनिया हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ कि हम लोगों का ड्राइवर लेन है, तो आज की डेट में भी बड़ी गंदी मानी जाती है। मतलब किसी के भी साथ कोई भी हो तो हम लोग सोचते हैं यार अच्छा ऐसे, अच्छा वैसे, मतलब एक नजरिया। अब वैसे है क्या, भाई जिनके पास हम नौकरी करते हैं उनकी भी छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी लेते हैं, और बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बताऊं, मेरे को जो है कम से कम 26-27 साल हो गए एक ही जगह पर सर्विस करते हैं, तो फैमिली में मैं मानते हूँ। लेकिन फिर भी जो है, जो अपनी मतलब भाई जो पोस्ट है तो है ही। अब 4 आदमी सामने जाएंगे तो वो यही कहेंगे ना हमारा ड्राइवर, ये इतनी कहेंगे, हमारा बेटा हमारे बाप ये इतनी बोलेगा ना कोई। लेकिन मैं भगवान की मतलब शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ पे भी हूँ बड़ी इज्जत से रहता हूँ, और किसी भी प्रकार की अगर सपोर्ट चाहिए होती है तो बॉस कह देता है यार मैं आपके साथ हूँ। बस इतना ही चाहिए। ये नहीं है कि किसी की चोरी चकारी करी, अपना घर भर लिया, कल को जो है बच्चे भुगत रहे। ये भगवान की कृपा से मैं कभी नहीं चाहता। जो रुकी सुखी खा रहा हूँ और मेरे बच्चे खुश हैं, बहुत बढ़िया है। अब जो इनकी किस्मत में होगा करेंगे भाई। मेरे से लंबे लंबे हो गए हैं तो इनके लिए जो जो मेरे से हो सकता था मैंने किया। बाकी भगवान की कृपा है, जो इनसे बन पाएगा करेंगे ये।
तो सबसे मेन चीज होता है, नौकरी हो चाहे ससुराल में हो चाहे मायके में हो, किसी भी चीज में हो, सबसे बड़ा व्यवहार होता है। और मैंने आज तक देखा है कि कई चीजें होती हैं जिनमें लोग कमियां भी निकालते हैं, कई चीजें होती हैं जिनको लोग थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। हमारी फैमिली ना, मेरे पापा ने पहले से ही काफी सारी आप छूट लोग दी है यकीन हमको नहीं ना। मानोगे, भगवान की कसम, कि मैं बताऊं कि अपने फैमिली में मेरे भाई बहन है या कोई खान पान से लेकर किसी चीज में तो सोचते हैं उनके अच्छा, अरे नहीं यार इसका ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन जिनके पास मैं सर्विस करता हूँ ना, आज के डेट में भी अगर कोई भी मिस्टेक होती है ना तो राणा जी करके, मतलब जी के अलावा बच्चे से लेकर बूढ़े तक अभी तक भगवान की वजह से जी के अलावा कोई बात नहीं करता। और मुझे इतना ही चाहिए। और किसी से मैंने आज तक मतलब किसी का उधार नहीं देना, किसी बेईमानी नहीं करी। बस ये भगवान की कृपा है कि मेरे बच्चे जो भी हैं, जो मेरे से बन पड़ता है, ये भगवान की कृपा समझो या मेरे जो मतलब अपनी ईमानदारी का फल है ये समझो। बस ये भगवान से शुक्रगुजार करता हूँ कि जो मेरी फैमिली है सही सलामत रहे। और मुझे इतना नहीं चाहिए कि मेरे पास दिखावे के लिए, जो है छोटी सी कुटिया है, बस परमात्मा से दुआ करता हूँ फैमिली ठीक ठाक रहे, मेरे बच्चे ठीक ठाक रहे बस। और पहले से ही हमने यही चीज देखी है कि ईमानदारी सबसे मेन चीज होती है। आजकल के जमाने में आपने देखा होगा, चाहे जो पहाड़ से होंगे, गढ़वाल से होंगे, वो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि मतलब पहाड़ों के हिसाब से ज्यादा देवता लोग चलते हैं, शहरों के हिसाब से पुलिस चलते हैं। जैसे मेरी मम्मी एक कहावत बोलती है, क्या बोले ना, पुलिस तो पता पता नहीं लोग क्या क्या कर देते। तो इसका मतलब यही है कि यही शहरों मैं अपने बीएफ के हिसाब से कहता हूँ कि अगर मैं चाहता ना तो मेरे बॉस लोगों ने 14 करोड़ में कोठी बेची थी। तो उस टाइम बहुत से लोगों ने, मतलब जैसे हमारे सपोर्टर होते हैं कि अरे यार उस्ताद जी यहाँ पे तुम थोड़ा सा निकाल लेते ना, किसी को क्या पता लगता है। तो इसका जो मेरे को ईमानदारी सिखाने वाली गुरुजी है, ये है मेरी वाइफ। हमेशा कहती है कि तुम किसी की बेईमानी करके लाओगे या किसी की चोरी चकारी करोगे, कल को हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्या फायदा होगा इससे। तो ये है कि एक तरह से मेरी वाइफ तो है ही है, प्लस मेरी गुरु भी ये है कि ये हमें ये सिखाती है कि देखो जितना भी है हमारे पास, अगर 100 रुपया बचता है बहुत शुक्रगुजार है भगवान का, और 1000 रुपये बचता है तो बहुत शुक्रगुजार है। कम से कम हमारे मन में ये तो नहीं रहेगा हमने किसी की बेईमानी करके किसी की चोरी चकारी करी है, आज हमारे बच्चे बीमार है। बस यही भगवान से, परमात्मा से, माता रानी से मैं यही दुआ करता हूँ जो फैमिली है और जिस तरीके से है नमक रोटी में गुजारा चल रहा है, बस सही सलामत रहे। और सबके चेहरे पे मुस्कान है। सबसे मेन चीज होती है कि परिवार में ना किसी का मुंह इधर और किसी का मुंह उधर नहीं है। हमारी छोटी सी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, अभी तक रही है। अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सबका ऐसे रहा, कई शिवरात्रि जय भोलेनाथ। हाँ, कई सारे बड़े होंगे मेरे साथ जो मतलब मुझे आशीर्वाद देते हैं, कई सारे ऐसे भी होंगे मतलब जो हम लोगों का जो वीडियो आता है, ब्लॉग आता है, मेरे पापा ने पहले से ही सपोर्ट कर रहा है। दिल्ली से काफी अंकल लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उनको ढेर सारा प्यार देती हूँ, प्यार भरा नमस्ते करती हूँ, है ना। मेरी ये छोटी सी फैमिली है और मेरे पापा की ईमानदारी इतनी चली है। पापा की बोलूं, मम्मी की बोलूं, गांव में भी कई सारी चीजें ऐसी होती है कि गांव में गाली गलौज होता है, देवता वगैरह ये सब बहुत ज्यादा मान्यता होती है इनके गांव में, तो वो चीज आज तक कभी नहीं हुई है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि शुभम भी बड़ा होने जा रहा है। अब उसकी भी ये है कि कोई बात नहीं, बचपन सबका होता है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, बिगड़ा क्या होना, पर लंबाई ज्यादा हो गई है ना। लेकिन इसका जो है ना थोड़ा सा अभी मतलब समझ नहीं है उतनी, जिस हिसाब से मैंने मैं हमने बचपन से ही ये है कि कभी कमजोरी बढ़ गई। पापा की भी धीरे धीरे मतलब शरीर कमजोर होता जा रहा है, तो उसी बात का डर है कि पैसा चला जाए कोई बात नहीं, धन दौलत चला जाए कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि फैमिली का कोई मेंबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम 4 हैं और 4 में एक भी दूसरा नहीं है। जय भोलेनाथ की। हाँ, तो भगवान से दुआ करूंगी कि आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ना ऐसे ही खुश रहें। और ऐसे मतलब कोई भी है जो हम भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, मम्मी का हर वक्त यही रहता है। रंग से क्या होता है, रंग से कुछ नहीं होता। माय नेम इज ब्यूटीफुल, आई एम सुंदर सिंह राणा। याद है हम अक्षरधाम मंदिर गए ना, फोट खींचे छोड़ ते पापा बोले इथे कॉल करना है, चल फोट खींच, चल इधर कॉल करना है, चल फोट खींच। उस टाइम पे इन्होंने मेरे को घर अकेले छोड़ा था, बताओ। अभी तो फोटो खराब आया, अगर ब्लॉगर गई होती फोट
नाम ही बतेरा है ब्यूटीफुल पापा पापा काले नहीं है, बाकी थोड़ा सा ना रात का टाइम हो रहा है। ये देखो, अरे वाह, हम दोनों का फिल्टर आ रहा था यार। हमने ना रात को पता 9:30 को फोन का फ्लैश ऑन करके हम ब्लॉग बना रहे हैं। कोई नहीं, काले गोरे से फर्क नहीं होता, भगवान का रूप होता है। मेरा तो नाम ही बहुत है। हाँ हाँ, तो बाकी सपोर्ट तो कर करिए, सपोर्ट नहीं। गुरु जी क्या बना जिस तरीके से मम्मी पापा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ है, उसी तरीके से आप लोगों का भी साथ और आशीर्वाद चाहिए, यही दुआ करते हैं। और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। और बाकी मेरी मम्मी का लास्ट में प्रणाम है। मेरी मम्मी को ज्यादा हिंदी नहीं आती है, क्योंकि मेरी पढ़ाई बाहर से करी नारियल दे दो, नारियल दे दो, नारियल दे दो। बाकी कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात है कि मेरी माँ मेरे ब्लॉग में आने के लिए ना काफी बेताब होती है मेरे ब्लॉग में आने के लिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उस टाइम इंडिया में स्कूल थे नहीं ना, तो मैंने कहा चलो बाहर से करो। हमारे कॉलेज में फ्रेंडशिप हुई थी। उस टाइम पहले मेरे को अकल भी नहीं थी, मैंने बोला था पापा के मम्मी के पास मैंने ही फूल दिया। नहीं इतनी फ्रेंड फैमिली हमारी। भाई जो है मतलब गंगानगर कॉलेज से हमने BA किया था। अब तक की बेटी ने सुनी चाहिए, क्या बोल रहे थे, तक बेटी ने शुरू वही वाली लव स्टोरी। बाकी इतनी फ्रेंड फैमिली है कि हम लोग सबके साथ अपनी ऐसी वाली बातें शेयर कर देते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो पापा शादियों में नहीं भेजते हैं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। बाकी इस चीज के लिए ना, इस चीज के लिए ना हमारे पास बराबर छूट रही है हमेशा से ही। और अब मैं ज्यादा चमक रही हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफी गोरी हूँ ना। बिटिया किसकी है? ब्यूटीफुल राणा की। चलिए सभी लोगों की तरफ से बाय करते हैं, गुड नाइट। आप लोगों का दिन मंगलमय हो और आपका परिवार भी सुखी संपत्ति से। हैप्पी शुभ रात्रि। हाँ, जो भी हो, मैं ब्लॉगिंग के MBBS है, बाहर से बोल क्यों नहीं? बाय बाय।